हमने जो व्यवस्था ली है इसमें हम अपने चुने हुए लोक प्रतिनिधि लेते हैं, वो हमारे बारे में कानून बनाते हैं, राज्यों के विधानसभा में बनते हैं और केंद्र के लोकसभा में बनते हैं। तो इसको करने के लिए जो कुछ किया जाता है वो उसे राजनीति कहते हैं। तो अभी जैसे भागवत जी का बयान था तो वो राजनीति नहीं थी, वो झूठ था। तो झूठ में और राजनीति में अंतर होता है, लेकिन चूंकि भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया, स्वामी विवेकानंद ऐसा कह गए थे, तो हम झूठ को ही राजनीति समझ लेते हैं, बहकाने को ही राजनीति समझ लेते हैं। अब आपने इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे यूपी में इलेक्शन है और आपने कहा बीजेपी ने कमर कस ली है, किस चीज़ की? झूठ बोलने की, चुनाव जीतने के। अरे चुनाव लड़े, जीतना हारना तो जनता के हाथ में है, उन्हें अपने कर्म नहीं दिख रहे। लेकिन आपको चिंता का विषय बता दूं पहले क्या है, हमें राजनीति की पहचान नहीं है। लोग, हम भोले लोग हैं, हमें बहका लेते हैं, हमें भटका लेते हैं, हमें फुसला लेते हैं, हमें डरा लेते हैं, हमें बांट लेते हैं। तो आखिर में जिस दिन वोट डलना होता है उस दिन हमारी मनस्थिति सही रहे इस बात की गारंटी बहुत कम रहती है। जगह जगह पे इस तरीके के मुद्दे उछाल दिए जाते हैं, अगड़ा पिछड़ा, मंडल कमंडल, मंदिर मस्जिद। लेकिन चिंता का विषय ये है, अब जैसे यूपी में इलेक्शन है, तुम हजारों रुपए खर्च, करोड़ रुपए खर्च करते हो कुंभ मेले पे, गंगा जी का हाल मालूम है इस देश के बुढ़ों को और इस देश के युवाओं को कि गंगा का पहाड़ में क्या हाल हुआ है। 67 परियोजनाएं बननी है, 13 परियोजनाएं कुल बनी है, 60% गंगा सूख चुकी है। जो तुम्हें तारने आई थी, तुम्हारे को मुक्त कराने आई थी, भागीरथ इसीलिए लाया था, मैं तो नहीं कहता, इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं। जाकर देखिए ऊपर पहाड़ों में गंगा कैसे सिसक सिसक के मर रही है। माँ गंगा का ये हाल है, लेकिन धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। विकास होगा, डेवलपमेंट होगा तो असर तो पड़ेगा ना चीज़ों पर। या तो विकास ले लीजिए या फिर पर्यावरण को बचा लीजिए, दोनों आप बांध बना जी नहीं, बिल्कुल नहीं, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग कम से कम ये बात मत कहिए, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते हैं। 130 करोड़ भाई और बहनों, यहाँ जितने वैज्ञानिक हैं वो नकली हैं, ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते। और माँ के पेट में बच्चे को कोई ऐसी बीमारी ना हो कि जिसे बाहर निकल के ठीक ना किया जा सकता है, इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने अल्ट्रासाउंड डेवलप करा। आपने क्या करना शुरू कर दिया कि ये लो 500 रुपये, ये बता दो कि लड़का है कि लड़की है, और लड़की है तो मार दो। और वो इस हद तक हत्याएं हुई कि कुछ राज्यों का तो अनुपात ही बिगड़ गया। तो फिर कानून बनकर आया। अब उस कानून का प्रभाव क्या पड़ा कि भाई नर्सिंग होम वालों, तुम 500-500 रुपये क्यों लेते हो सबसे? तुम किसी एक अच्छी पार्टी से कोई सेठानी आए कि पोता है कि पोती है, उसे 50,000 में बता दो, हमें भी हिसाब रखने में आसानी होगी, तुम्हें भी हिसाब रखने में आसानी होगी, भीड़ भी खत्म हो जाएगी, कानून का पालन भी हो जाएगा। हम लोग टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। आप मुझे 3 साल के लिए अधिकार दे दें, मैं आपको पहाड़ मुक्त दिखा दूंगा बिल्कुल इन सब चीज़ों से। आप बांध क्यों बनाते हैं? बिजली के लिए, जिसे आप विकास कहते हैं। पूरी डोमेस्टिक को ग्रिड से मुक्त करिए। पूरी दुनिया में ये एक प्रयास चला था, बड़े पूंजीपतियों ने इसे रोक लिया है। आपके घर में जलने के लिए एक बल्ब, मोटर भी नहीं है, रॉड भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, 2 बल्ब, उसके लिए कितनी बड़ी लूट देश में मचती है। उसके लिए एक सोलर पैनल लगा दो, उसके लिए पूरे देश में कितनी बड़ी लूट मचती है। कोयला कैसे लुटता है, जल कैसे लुटता है, जंगल कैसे लुटता है, पर्यावरण का नाश कैसे होता है। गंदी टेक्नोलॉजी पूंजीपति अपनाए रखना चाहते हैं, वो राष्ट्र हित में नई टेक्नोलॉजी नहीं लाना चाहते। आप चिंता अपने देश की करिए। गंगा मैया की हालत हो गई जो मुक्त करने आई थी, गाय का क्या हाल है, उसके लिए भी आपने कानून बना दिया। अब बाहर प्लास्टिक खा के मत मरना, अब गौशाला में भूखी मर जाना। गौ रक्षक दल आ गए, अपने आप स्वयंभू फोर्सेस कि हम रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करने के लिए। और शाम को लगा के चिलम भर के पेट में दारू, अब बैठ के गाड़ी में अब पकड़ते फिर रहे हैं कि 5,000 दे तो चला जा, ना तो हम पकड़ ही रहे। पढ़ाई का आपने क्या किया? आप जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके चल रहे हैं, मैं इस देश से पूछना चाहता हूँ, 11वीं वाले बच्चे 12वीं में प्रमोट कर दिए। वो जिस ट्रेन में से उतार के जिस ट्रेन में बैठा है वो चल रही है क्या? वो भी ठप पड़ी है। 6 महीने के लिए एक्सटेंड करके इनके इम्तिहान करा लेते। सारी यूनिवर्सिटीज़ एक टाइम पे लेट चल रही थी, लेकिन सेशन रिकवर हो सकता है। पर ये जिस तरीके से तुम बच्चों को प्रमोट कर रहे हो, वजह क्या है? RSS का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी
जब विज्ञान बोलता है, जब वो इतिहास बोलता है, जब वो अर्थशास्त्र बोलता है, तो पता चलता है कि ये मदरसे के गए से गए गुजरे मदरसे के भी गए से गए बच्चे के बराबर की नॉलेज नहीं रखता। तो इन्हें क्या पता पढ़ाई कहते किसे हैं। मदरसे में पढ़ाई नहीं होती क्या? ये मदरसे की शिक्षा को बुरा बताते हैं। उसका जो सबसे थर्ड क्लास होगा ना, वो भी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी से ज़्यादा नंबर लिया आएगा। मुझे एक बात बताइए, गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव और कबीर एक टेबल पे एक साथ एक आश्रम में कब बैठा दिए? आप गए से गए नहीं, मुझे अब एक तो देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं और राज्य जीतते जा रहे हैं। जी, मैं इस मामले में आपको एक उदाहरण सुनाना चाहूँगा। जिस दिन इनकी सरकार चुनी गई थी, मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था उसके फार्म पे, और उसका नौकर जो है वो बहुत मुंह लगा नौकर है और वो बातें भी बड़ी सुंदर बोलता है। तो वो दौड़ता हुआ आ रहा था, तो उससे पूछा क्या हो गया? बोला सरकार मूर्खों ने मूर्ख सरकार चुन ली है। तो भाई मूर्खों ने मूर्खों को चुन लिया, इसमें मैं क्या करूँ और आप क्या करो? 18 साल के, 20 साल के, 21 साल के लड़के जिसकी आंखों में ईस्टमैन कलर के फिल्म चल रही है ना, जो भविष्य की तरफ उमंगों से देख रहा है, उसको कौन न्यूट्रलाइज करने आता है? आप ही का मीडिया हमें बताता है। और ये देखिए ठीक 5 मिनट पहले ले आए हैं 110 साल की बुढ़िया। अब 110 साल की बुढ़िया कमरे में लिया, अम्मा बटन दाब देखा है का, मशीन कहाँ है, कि मेज पे मेज कहाँ है? अम्मा के दोनों बल फ्यूज पड़े, उंगली पकड़ के और बटन दबा दिया। तो आपकी ही डेमोक्रेसी में आप ही के नौजवानों को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो तमाम लोग भी यहाँ हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है वो चुन क्या रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं। नहीं, इतनी सारी समस्याएं तो बता दी आपने, कभी इनका सोल्यूशन क्या है? निजात कैसे पाया जाए इन चीज़ों से? ये आपने बहुत सुंदर सवाल करा, ये आपने वास्तव में बहुत सुंदर सवाल करा है। और इसमें दुखद पहलू ये है कि हमें स्वयं को परिवर्तित करना होगा, और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हमें अरब ना सुधार पाए, हमें तुर्क ना सुधार पाए, हमें मुग़ल ना सुधार पाए, हमें अंग्रेज़ ना सुधार पाए, सालों के लट खराब हो गए, लेकिन वो हमें नहीं सुधार पाए। ये मोदी क्या सुधारेगा? ये देश फिर एक बार विखंडन की तरफ चल पड़ा है। तो कोई भी सिस्टम, देखिए मोदी जी को मैं मोदी जी की एक ही बात कहूँगा, कांग्रेस के टाइम में दिशा गलत थी पर गति स्लो थी। आप गलत तरफ को साइकिल से जा रहे हो और गति कम हो तो टक्कर में आप बच जाएंगे, लेकिन जब दिशा भी गलत हो और स्पीड रॉकेट की हो, 70 साल का बनाया हुआ 7 साल में ही ठिकाने लगा दिया। इनकी गति दिशा पे नहीं, दिशा तो कांग्रेस के टाइम में भी गलत थी लेकिन गति धीमी थी। इनके में उसी गलत दिशा में बहुत तेज स्पीड से ये जा रहे हैं, इसलिए ये जो विस्फोट होगा, ये जो टक्कर होगी, ये भयंकर होगा। अब की बार हिंदुस्तान टूटेगा नहीं। जब पिछली बार टूटा था तो आपके बाप दादाओं ने, मेरे बाप दादाओं ने क्या कर लिया था बताइए? हमसे पूछा गया था क्या? अब की बार टूटेगा तो क्या कर लेंगे वर्मा जी, और क्या कर लेंगे शर्मा जी, और क्या कर लेंगे जैन साहब, और क्या कर लेंगे अग्रवाल साहब, गुप्ता जी? तो भाई भारत माता के लिए दुआएं पढ़ो। देखो इस वक्त बहुत सीरियस हालत है भारत माता की। नोटबंदी ने आईसीयू में डाला था, जब थोड़ी बहुत सांस चलने लगी, बाहर निकाल के जनरल वार्ड की तरफ लेके चल रहे थे कि माँ को शिफ्ट कर दो, तो स्ट्रेचर पे से सीढ़ियों पे गिरा दी जीएसटी लगा के, रही से ही कसर पूरी कर दी। पूरी दुनिया में कोविड-19 हुआ, दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत हमारे देश ने अदा करी है। क्यों? और हमारी सरकार तो इतनी बेशर्म है, इसने मौतों का आंकड़ा, घायलों का आंकड़ा रखने के बजाय, लोगों की भूख में उनको मदद करने के बजाय, यही डीएम और एसपी एसएसपी ना ये लट चला रहे थे। ये जो आज यूपी में जिला पंचायत के कैंडिडेटों को उठाते फिर रहे थे ना आईएएस बनने के बाद, दुनिया की सबसे सेफ नौकरी करने के बाद, सबसे ज़्यादा सुविधाजनक नौकरी करने के बाद, एक इम्तिहान के चमत्कार, उस वक्त लठ बजा रहे थे, लठ। मोदी जी का आपने एक वो देखा होगा, स्पीच सुनी होगी, मुझे चोर कहते हैं, मुझे गधा कहते हैं, मुझे बेवकूफ़ कहते हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने बारे में बताया, लोग उन्हें क्या क्या कहते हैं। मोदी जी, मैं शाहीन बाग में था, वहाँ लॉकडाउन में बंद हो गया था, मैंने नोएडा के मोड़ पर दिन में 11 बजे 80 साल की बुढ़िया को अपनी पोती गोदी में लेके भूखी प्यासी को रोते हुए सुना कि इससे अच्छी तो इसकी माँ बांझ रह जाती। हमने चौंक के पूछा किसकी? हमने सोचा अपनी बहू को कह रही हैं पोती के कष्ट देख के, तो उन्होंने कहा कि इसके मोदी के। अब मोदी जी आप खुद गाली नहीं खा रहे हैं, आप अपनी माँ की कोख को भी गाली पड़वा रहे हैं, लेकिन आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए
धंधे का, नैतिकता का और शर्म का कोई लेना देना नहीं है। आप गुजराती हो, आप धंधे वाले लोग हो, आपको गाली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।